आसिफ जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार हैं। 2 से 3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइये के शुरका से खिताब, बोले इत्तेहादी मिलकर मुल्क की मुआशी हालात का हल निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साथ चलें। पाकिस्तान को होश रुबा चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी जड़ें मुआशी तौर पर खोखली की जा रही हैं। हमें मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। कश्ती हिचकोले खाती रही तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को माफ नहीं करेगी। मिलकर मुल्क व कौम की तकदीर बदलेंगे। 500 अरब रुपए सालाना बिजली की चोरी हो रही है। टैक्स हमें अब कम करना चाहिए, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब, कहा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। जहां जरूरत पड़ी अपना जोरे बाजू भी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। पार्लियामेंट को इख्तियारात की वापसी का एजाज भी आसिफ अली जरदारी को हासिल हुआ। उम्मीद है आसिफ अली जरदारी बतौर सदर मुमलिकत विफाक को मजबूत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को सदारत के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक। शहबाज शरीफ का अरकान कौमी असम्बली के एजाज में इशाइया। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान व कायदीन, सेनेटर्स, मुंतखब अरकान की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी इशाइये में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, BAP के सदर खालिद मक्सी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ और दीगर रहनुमा भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी, सेनेटर इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर लीगी अरकान कौमी और सेनेट शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने MQM से आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांग लिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की MQM से मुलाकात। इस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की भी मुलाकात हुई। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत करने के लिए मुतालिबात इत्तेहादी जमातों के सामने रख दिए। MQM पाकिस्तान का सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का फैसला। नून लीग की क़यादत से काबीना में शमूलियत के हवाले से मामला तय होने की तवक्को। सदर ममलुकत आरिफ अलवी आज ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। सदर को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की भी मंजूरी। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी आज जरूरी उमूर निपटा लेंगे। सदर की अहम अशिया भी ऐवान सदर से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएंगी। ऐवान सदर में तज़ीन व आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा हमने शहबाज शरीफ से कहा कि अपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप न बन जाएं। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दें, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत का एहतिसाब करें। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को हिदायत, मखलूत हुकूमत को किसी सूरत चलने न दिया जाए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने पर भी मुशावरत। ऐवानों में हुकूमती रुकन के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया।
शिकायत का जायजा आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को भी नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से जवाब तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान। कहा यह तरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गेजेट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने के में कैसे तब्दील कर सकती है। काउंसिल के सामने 26 दरखास्तें जमा कराई, किसी का भी जवाब न दिया गया। कौन सा मिसकंडक्ट किया, ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ हैं। ये रिकॉर्ड की बात है कि तमाम गवाहान ने मेरे हक में गवाही दी। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख हामिद रजा की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने रूल्स और कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। नई अलॉट करदा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी 13 मार्च तक न की जाए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का हुक्म। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी में केस की समाअत मुलतवी। अटॉर्नी जनरल 13 मार्च को तलब। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, मखसूस नशिस्तों पर अरकान आज हलफ उठाएं या नहीं। स्पीकर ऑफिस ने पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक किसी तनाज़े में नहीं जाना चाहते। अदालती फैसला माना जाएगा। जो कुछ भी होगा आइन और कानून के अंदर होगा। आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। हमें जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। पब्लिक सर्वेंट अपने आप को कानून से बालातर कर दे तो फिर वहाँ पे उस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालती अहकामात को रद्द कर दिया। रहनुमा PTI उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ से सवाल है, आपके कानून की हुक्मरानी कहाँ है। जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। असद कैसर ने कहा कि ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे, मुल्क कानून और आइन के तहत चलेगा, बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अमल पर गौर। निजकारी के अमल में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली कंपनियों को सूबे के हवाले करने की तजावीज़ पर जायजा कमेटी भी तश्कील दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ानुल मुबारक में मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू। 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशया खुरनोश सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशावराना और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। एक इंसाफ मिला है शहीद को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। सिंध असेंबली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। वफाकी हुकूमत भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दे। सियासी कारकुनान को तमग़ा जुल्फ़िकार दिया जाए।
करारदाद में मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक तारीखी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर राय दी है, जो जुल्म हुआ उसको खत्म करने के लिए आइन में तरामीम करना होंगी। सईद गनी बोले, सजाए मौत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा के असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सूबे में निगहबान पैकेज की तकसीम भी जारी। हज़ारों मुस्तहक़ीन को घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आईपैड और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। पीफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरगोधा में थाना सदर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान 2022 के सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के मंसूबों में ताख़ीर पर बरहम। मीर सरफराज बुगटी की बहाली के मंसूबों पर 10 दिन में काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत मनसूबाबंदी और तरक्यात और महकमा दाखिला के इजलास। दूसरी जानिब सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का नोटिस। हुकूमत बलोचिस्तान की सरकारी गाड़ियाँ दूसरे सूबों में इस्तेमाल नहीं होंगी। गाड़ियों के लिए चीफ सेक्रेटरी से NOC लेना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। एलामिये के मुताबिक अरशद अयूब बल्दियात, शकील खान CNW के वज़ीर मुकर्रर, आकिबुल्ला को इरिगेशन, फजल हकीम को माहौलियात का कलमदान दे दिया गया। फजल शकूर को लेबर, रदनान कादरी को हज मजहबी उमूर का वज़ीर बना दिया गया। कासिम अली शाह को महकमा सेहत, फैसल तरक्की को इब्तदाई और सानवी तालीम का कलमदान हवाले। मोहम्मद जाहिर शाह को महकमा खुराक का वज़ीर बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल। सेहत कार्ड की बहाली के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सेहत कार्ड को हर हाल में जारी रखा जाएगा। अमन व अमान के बाद अवाम की फलाह व बहबूद अहम तरजीह है।